जीतिया माई की जय, जीत वाहन देव बाबा की जय। देखी दीदी, जितना भी माता बहन एक कथा के सुनतनी, आप सबके प्रणाम बाटे और आप सबसे यह प्रार्थना बा कि ये जीतिया कथा एक कौवा कौवी के कहानी बा। एक कथा रउआ पूरा सुनब, कुछ कथा सुनम आधा अधूरा सुनम, कथा कुछ बुझाई ना, लेकिन कौवा कौवी के कहानी ये जीतिया कथा बड़ा सुंदर बा। एक बार आप सब पूरा कथा सुनम। देखी दीदी, एगो गांव में एगो किसान रहता रे। ओ किसान के दो जना बेटा रहता लो। बड़का बेटा के नाम दीदी सोलू रहता और छोटका बेटा के नाम मोलू रहता। देखी किसान बढ़िया से अपन गुजारा बसर बढ़िया से करता रे, दोनों बेटा के साथ, पत्नी के साथ। अब देखी दीदी, धीरे धीरे समय बीतत जाता। अब का भइल कि किसान के दोनों बेटा सयान हो गई लो। अब किसान का कइले, बड़का बेटा के शादी तय कइले आ सोलू के शादी कर देले। घर में लड़की पतोह अइली, बढ़िया से घर चले लागल। आ देखी दीदी, 1 साल बीतल, 2 साल बीतल, 3 साल बीतल, लेकिन कौनो उ पतोह से बच्चा ना भइल। अब देखी, गांव के तो आप सब भी जानतनी कि शादी भइला के बाद लोग इहे उम्मीद रखेला कि खुशखबरी कब बा। अब देखी, ओ पतोह के 3 साल बीत जाता, कौनो बाल बच्चा नहीं खे होत। एने छोटका भाई जे बड़े मोलू, ये भी सयान हो गईल रहता रे। अब किसान देखी मोलू की भी शादी कर देता रे। उनकर भी पत्नी आ गईली। अब ये लोग मिलजुल के अपन घर चलावे लागल, खुशी खुशी रहे लागल। अब देखी दीदी, कुछ दिन अब बाद का होता कि किसान और किसान के पत्नी दोनों आदमी के देहांत हो जाता। अब दोनों आदमी के जब देहांत होता तो सोलू और मोलू दोनों भाई लोग अलगा हो जाता। अब देखी दीदी, ओते जे बड़ी वाली पतोह रली, उनका कोनो बाल बच्चा ना भइल। लेकिन ठीक 1-2 साल बीतत, 5 साल छोटकी बहू के भी हो जाता, जिनका नाम रहता राधा। ई रहतरी मोलू के पत्नी। अब देखी कि 5 साल हो जाता, इनको कोनो बाल बच्चा नहीं खे होत। अब टोला मोहल्ला में जानतानी दीदी की सभे एक दूसरे में बात करेला जे अरे अभी तक कोनो बच्चा ना भइल। अब देखी कि कोनो पूजा पाठ के काम काज भी होखता, तो ओही जा लोग जे बाये लोग से थोड़ा बरावा करता कि अरे बांझ बड़ी सन, पता ना कौन कर्म करके ऊपर से अली सन कि एक त छोड़ा, ई दोनों देअदनी ही बाज बड़ी सन। आ एकनी के फरचाई हमनी के बेटी पतोह पर पड़ी तो वो बांझ हुई हसन। अब देखी, थोड़ा मोहल्ला के लोग, टोला पड़ोसा के लोग थोड़ा छांटे लागल। और वह जाना तनी कि दीदी जेकरा औलाद ना होखेला, ओकरा के लोग कौना नजरिया से देखेला, बांझ बाझिन, अरे आवतिया बझनिया, अरे गइल बझनिया, ऐसे लोग तरह तरह के बात करेला। अब देखी दीदी, बड़ी वाली जे पतोह रहतरी, उ खरूस टाइप के रहतरी। उनका कोनो मतलब नहीं खे पूजा पाठ, तीज त्योहार का होला, उनका कोनो मतलब नहीं खे। काम काज भी करतरी, कोनो फ्रेश काम काज नहीं खे करत। आप सब जानतनी कि कहल बा कि जौना घर में साफ सफाई रहेला, वो घर में देवता के वास होखेला। और किचन में खाना बनावतरी, एक तरफ बनावतरी, दूसरा तरफ खातरी, खाते खाते खाना बनावतरी, ऐसा आदत रहता उनकर। लेकिन देखी दीदी, छोटकी जे पतोह बाड़ी, वो बड़ा सुशील, बड़ा अच्छा व्यवहार के रहतरी। भले ही उनका बच्चा नहीं खे भइल, लेकिन देखी वो पूजा पाठ में इतवार ह तो मंगलवारी ह तो मतलब जितना उनका से हो पावता उ सारा पूजा पाठ करेली। उनका कौनो भगवान से दुखी नहीं खी कि हमरा बच्चा बा नहीं खे तो हम पूजा पाठ करी ना करी, ऐसे उनका मन में कोनो विचार नहीं खे रहत। अब देखी दीदी, करत करत धीरे धीरे टाइम बीतत, बहुत टाइम बीत गईल। अब एक समय के बात है कि देखी, गांव के औरत लोग जितिया करत अटे। जितिया करता तो गंगा जी नहाए जाए के तैयारी करता। आई मोलू के पत्नी जे राधा छोटी वाली बड़ी,
ई सोचा तारी कि सभे लोग खुश बा, जितिया करत अटे, कितना हंसी खुशी से बा। अब देखी दीदी का होता कि एगो जाके बगल में बूढ़ पुरनिया रह तरी काकी, उनका से जितिया के बारे में पूछा तरी कि जितिया के करेला, कैसे करल जाला, काहे करल जाला। और काकी इशारा समझैले बड़ी नियम रूल। लेकिन देखी जेकरा बाल बच्चा रहेला, बेटा बेटी बा, अक्सर जितिया उहे करेला। जेकरा हैले नहीं खे ओकरा के त करत हमहू ना देखले बनी। लेकिन देखिए जे राधा रह तरी, सारा कथा कहानी सुन ले तरी, मन में सोचो तरी कि जितिया हमरा भले ही बाल बच्चा नहीं खे, लेकिन जितिया हमहू करब। अब देखी दीदी का होता कि गईली घर जाता रही, अपना पति से मिला तरी, कह तरी कि जी हमरो मन करता हम जितिया परब करती। मोलू कहा तरी कि अरे तहरा नहीं खे बुझा, तू का कह तरु। ए जितिया जवन परब होखेला ना, जेकरा संतान रहेला, जेकरा बाल बच्चा रहेला, ए परब उ लोग करेला। ई तू कैसे करबू? तू त बांझ बाड़ू, हम भी बांझ बानी, त तहरा हमरा ला ए त्योहार नहीं खे, ई परब नहीं खे। कहली राधा की देखी ई नियम त बनावल इंसान के बा, भगवान तक को नहीं कहले कि हमारा व्रत ना करे के, लेकिन हमरा मन में श्रद्धा बा कि हम ए जितिया व्रत करें। कहले अच्छा ना मनबू बात त जा भाभी से पूछा, अगर कहीं उहो करस। गईली भाभी के घर गईली, ये लोग तो अलग अलग रहत रहे। कहली कि ये दीदी मन बटे जितिया करे के, रहुओ करी ना रहुओ करम जितिया तो बड़ा अच्छा लगे, सोचा तनी हम जितिया करे के। अब इनकर जेठ दे दिन कहली अरे बा का बात कैलू, जितिया हम करब तू करबू, न तहरा बाल बच्चा बा ना हमरा बाल बच्चा बटे। उ लोग जितिया करेला जेकरा औलाद बा, जेकरा बाल बच्चा बा, जेकर घर भरल बा, तहरा हमरा तो कुछ नहीं खे, कैसे करबू। कहली कि ये दीदी हम कथा कहानी सुन ले बानी कि जीउत बाबा के देन से, जितिया माई के देन से बहुत लोग के औलाद भइल बा, बहुत लोग निसंतान से संतान वाला हो गइल बा, रहुआ करी हमहू करब। कहली दे आदिम जेठानी कहली कि अरे तहरा करे के बात तू कर, ई मजाक हम ना करब। चल अली, उदास होके अली कहली कि दीदी ना ही करी है। अली कहली पति से कि दीदी ना करी है, ए जी हम ही करब। कहले ठीक बा। अब देखी दीदी का होता कि नहाए खाए वाला दिन रहता। अब सभी लोग नदी नहाए, लुगा कपड़ा लेके अपना नदी नहाए जाता। इहो अपन लुगा कपड़ा, ये जे राधा बाड़ी ये भी अपन लुगा कपड़ा उठा के चले लगली। लेकिन अब औरत लोग देखे लागल, अरे उहे आवतिया बझनिया, साइड होके लगल चले, उनका के अपने आप में ना मिलावे। अब देखी सारा लोग गुट बना के गईली, अकेले अकेले गईली। गंगा जी के घाट पर जब गईली तो गंगा जी के घाट पर भी सारा लोग अपन एक तरफा हो गई और इनका के अकेले छोड़ देलक। फिर भी दुख ना मनली, दतुअन उठैली, लगली दातुन करे और नहा लेली। आ नहा के वही गंगा जी के घाट पर बैठल बड़ी, सभे लोग नहा लेलक। आ देखी एगो पीपल के पेड़ रहता, पीपल के पेड़ के पास सभी लोग, सब गांव के माता बहन लोग बैठ जाता, कथा कहानी चालू होता। इनका के तो कोई मिलावत ना बा अपना में, लेकिन इहो थोड़ा दूरी में अलग बैठ जाता रे। आ मन में ठान ले बड़ी कि का भइल, हम पास से कथा ना सुनब, हम दूरे से सही, हम दूर से कथा सुनब। अब देखी थोड़ा दूर में बैठ के सारा कथा कहानी इहो सुन लेली। अब सब लोग कथा कहानी सुनला के बाद में और कहली कि हे जितिया माई, रउआ त जाना तनी कि हमरा कोनो औलाद नहीं खे, लेकिन ये व्रत हम कैले बानी। अब देखी दीदी का होता, सब लोग अपन पूजा पाठ करके अपन घरे चल जाता, इहो जाता री, खाना पीना बनावता री, खाता री, अपन पति के भी खियावता री। ओ दिना नहाए खाए के दिन रहता। अब देखी दीदी जब काल होके आवता त सब लोग अब फिर से लुगा कपड़ा अपन ले बा। शाम के पहर जितिया नहाए गइल बा, इहो उपवास रखले बाड़ी। छोटकी बहू राधा जे बाड़ी, इहो लुगा कपड़ा उठा के आ गंगा जी के आंट पर चल गईली। लेकिन वो लोग फिर से उहे बर्ताव करता कि सब लोग इकट्ठा एक जगह नहाता, इनका के छांट देता, काहे कि बाझिन बिया, उ बझनिया हमनी के साथ ना नहाई।
फिर भी कुछ बुरा मानत नहीं। का करत तारी दीदी कि सुन ले रहली कथा में कि प्रतिमा बना के जितिया माई के जितवाहन देव के प्रतिमा बना के फल फलहरी पणुकिया जौन चीज लेके गई रही चढ़ा के अपन पूजा पाठ करत तारी। अब गांव के लोग देखी कि अपना के अलग बना के अपन चढ़ा के जितिया फल फलहरी सब चढ़ा के गोड़ लगता, लेकिन गांव भर के लोग का कैले बा कि पर प्रसादी चढ़ा के आ सब चीज उतार ले लेबा, जितिया चढ़ा के जितिया भी उतार ले लेबा। काहे कि उ लेके जाई तो पहले अपना बेटा के गला में पहनाई फिर खुद पहनी। अब देखी इहो जितिया वगैरह सब चीज चढ़ैले बाड़ी, फल फलहरी चढ़ैले बाड़ी, लेकिन सोचा तारी जितवाहन देव से कह तारी कि बाबा सबका घर में बाल बच्चा बा, सभी लोग उतार के प्रसादी ले जाता, लेकिन हमरा घर में तो कोनो बच्चा नहीं खे, हम ना ले जाई। आ देखी घाट पर बहुत रोए लगली और ओके सब लोग जब गांव भर के लोग चल गई तब पीछे से ई आवतरी अली अपन उपवास से नियम से कैले बाड़ी और भूखल बाड़ी। गांव भर के लोग अपना अपना घरे गई, ई उपवास करतरी। अब देखी दीदी अब का होता, एगो कौआ रहतरी, एगो कवि रहतरी। अब देखी कि कवि जे बाड़ी उ अंडा से बतारी, अंडा से आज फूट के बच्चा निकलल बाटे और कवि 7 दिन से सेवत आइल बाड़ी और भूख लागल बा बड़ा तेज। कौआ से कहली कि ये कौआ तू हमरा के कुछ खाए ला लेके आ जाइता, बहुत भूख लागल बा। अब कौआ देखी कि उड़ के बड़ा दूर गईले, उनका कोनो दाना ना मिलल, उ कुछ लेके ना अइले तो कवि पूछली का ये कौआ कुछ ना मिलल? कहले कि ना बड़ा दूर दूर घूमनी हम, कुछ ना मिलल ख। कवि कहतरी के कौआ तू बच्चा के ध्यान रख, अब भूख हमरा बर्दाश्त नहीं हो, हम जातनी उड़ के कहीं देख के पेट भरी थोड़ा। कहले कौआ की ठीक बजा। कवि उड़त उड़त गंगा जी के घाट पर पहुंच गईली। और गंगा जी के घाट पर गईली तो देखा तरी लोग जब पूजा कैले बा, बहुत सारा लोग इकट्ठा पूजा कैले बा। वहाँ कुछ खास चीज नहीं खे, कुछ रउआ दाना उना चावल ववल कुछ मिलता, लेकिन थोड़ा हट के देखा तरी दूर में कि एगो प्रतिमा बना के पूजा कैल बा जीवत बाबा और जितिया माई के। वहाँ पे सारा फल फलहरी पणुकिया जितना चीज चढ़ावल बा, जितना चीज चढ़ावल बा उ सब वही तरह छोड़ देहल बा। अब देखी कवि का करतरी कि हाली हाली अपन पेट भरतरी। जब उनकर भूख शांत भइल बा त मन में सोचतारी कि कौनो ऐसन औरत जरूर बिया जे बड़ा दुखी बिया, ओकरा औलाद नहीं खे। काहे कि अगर ओकरा संतान रही त हई जे फल फलहरी उ चढ़वले बाड़ी उ लेके अपना साथे गई रहती। तो ऐसे कवि अनुमान लगा लेली कि सारा जितिया चढ़ावल, फल फलहरी चढ़ावल, पणुकिया मिठाई चढ़ावल सब असही बा, तब पक्का ना कोई ऐसन औरत जे बाड़ी उनका बाल बच्चा नहीं खे। अब देखी बड़ा दिल से दुआ देली कवि कि हे जितवाहन बाबा, ये जे भी पूजा कैले बाड़ी इनकर ये सोच के अगर पूजा पाठ करतारी इनकर मनोकामना पूरा करब। आ देखी अपने खा ले रही पेट भर के, आ दाना उठैली अपना पति के और बच्चा ला लेके अली तो कौआ के खिया देली, बच्चा के भी खिया देली। और कौआ से कहली कि अरे तहरा कुछ ना मिलल ख, हम तो गंगा जी के आंट पर गई रहनी हा, हमरा बहुत चीज मिलल ख, आज तरह तरह के फल फलहरी मिलल ह, हमारे खा के एकदम पेट भर गइल बा। अब देखी दीदी फिर अब तीसरा दिन होखता पारन के। अब देखी दीदी तीसरा दिन होखता। अब कवि कहतरी कौआ से कि ये कौआ तू बच्चा के ध्यान रखिया, हम ही जाता नी दाना आहार के खोज में। कहले ठीक बा। अब देखी पारन वाला दिन हो जाता दीदी, तीसरा दिन हो जाता। कौवी जाके गंगा जी के घाट पर घूमत रली, एने से ओने। उतने में देखा तारी कि फिर से लोग नहाए आइल बटे, ओकरा साथे थोड़ा अलग अलग होके ई भी आइल बड़ी। ए सीता नहाए आइल बड़ी,
और सब लोग नहा ले बाटे, अपन उहे पूजा पाठ करके जितिया माई के गोहरा के, जीवित वाहन देव के गोहरा के और खुशी खुशी घरे लौटता। आ देखी ई जे सीता बाड़ी, ई भगवान के पूजा करके जितिया माई के गोहरा के और जीवित वाहन देव के कि हे बाबा हमरो इच्छा पूरैती, हम जितिया कैले बानी। और देखी इतना बात कवि जवन रहली उ सुने लगली कि आखिर इहे औरत बिया जे कि हम कल खाना पीना जितना खैनी ई सब इहे औरत चढ़ैले बाड़ी। अब देखिए कवि सारा बात सुन ली, राधा बड़ी जोर जोर से पुका फाड़ के रोवे लगली। फिर मन मार के गंगा जी के घाट से घर के निकल अली। अब कवि उतने दूर में घूम घूम के खाता रही पियता रही। अब देखी का होता कि सारा घाट सुन हो जाता, कोई नहीं खे। अब जीवित वाहन देव बाबा घोड़ा पे सवार होके गंगा जी के घाट आइल बानी, देखे कि हमार भक्त हमरा के कैसे पूजा कैले बा, कि हमरा के कितना याद कैले बा। अब जीवित वाहन देव बाबा आके घाट पे घूम घूम के देखा तनी, सबके पूजा पाठ देखा तनी के कैसे कैले बा। उतना में कवि अली, कहली कि हे जीवित वाहन बाबा आपके प्रणाम कि हम देखी ए गंगा जी के घाट पर काल्हो आई रहनी, अजो आई रहनी, लेकिन हाई जवन पूजा देखा तनी ई एगो दुखियारी बाझिन औरत के बाटे पूजा कइल कि ए बाबा सब लोग रउआ के पूजले बा, लेकिन ई जितना पूजले बाड़ी, ई जितना मनले बाड़ी, इतना रउआ के कोई नहीं खे मनले। जीवित वाहन देव बाबा कहनी कि आखिर का बात बा कवि तू बताव। कहली कि ए जीवित वाहन बाबा रउआ से एके बात हम जानतनी, एके बात पूछतनी। ऊ जे पूजा कैले बाड़ी वो बाझिन औरत बाड़ी, बड़ा दुखियारी बाड़ी, बड़ा दुख से रोवत रही है कि उनका के एगो औलाद कोनो दे दी, उनकर गोद भर दी। अब देखी जीवित वाहन बाबा उतना में कहतनी कि अरे कवि का कहतरू, आज तू कहतरू कि उनके गोद भर देवे के, गोद भर दे हम तो बताओ के आई पूजा पाठ करी, फल फलहरी के छोड़ी। आखिर वो बांझ बाड़ी तबे नु चढ़ैले रही तू खा के अपन पेट भर लू। अगर वो बांझ ना रहती तो उहो उतार के ले जाती तो फिर तहार पेट कैसन भरी। कवि कहली कि ए बाबा हमू एगो औरत जात बानी, हमरो बाल बच्चा बा, हम एगो मतारी के दुख अब बच्चा ना रहला के दुख हम जानतनी। हम कितना बच्चा हमार भइल, कितना बड़ा होके उड़ गइल, अभी घोंसला में भी हमार बच्चा बा, लेकिन ए जीवित वाहन देव बाबा आपसे ये बात पूछतनी कि हमरा के अभी हमरा नसीब में कई गो बच्चा बा, उ बताई। रउआ भले ही उनका के बच्चा मत दे, लेकिन हमरा में से एगो बच्चा काट के ओ औरत के दे दी। अब देखी जीवित वाहन बाबा का कहे, जीवित वाहन बाबा अब का कहने कि चलो कवि ठीक बाटे, लेकिन देखा एकरा, लेकिन देखा अब उ जे जहाँ रहेली, उ बाझिन जे बाड़ी उ जहाँ रहेली उनका घरे जाई के। कवि कहली कि बाबा हम जाई, आखिर का बात बा। जीवित वाहन देव बाबा कहनी कि देखा एगो फल हम देह, उ फल ले जाके आ उनका अंगना में गिरा देबू। उ फल उठा के अगर उ खा ली है तो फिर उ गर्भवती हो जाई है। कहली कि जीवित वाहन बाबा ई स्वीकार करतनी कि हम ले जाके देह। जीवित वाहन देव बाबा कहनी कि अरे तहार छोट छोट बच्चा बड़ा सा, तहार पति तो ध्यान रखिए कि ना रखिए, आ तू कैसे छोड़ के जइबू। कवि कहली कि ये बाबा दुनिया भर के औरत राउर पूजा करेला, अपना बाल बच्चा के दीर्घायु उमरला, लंबा उमरला, सबके बाल बच्चा के रउआ सुखी संपत रखतनी। ओसे ही आज हमरा बच्चा के रउआ रखे के पड़ी, रउआ शरण में छोड़ के बच्चा जातनी। अब जीवित वाहन बाबा से फल ले ली आ लेके देखी गईली कवि अंगना में बैठा रही, उ धूप के आगे धूप सेकत रही, अंगना में ले जाके ठीक उनका गोदी में गिरा दिली। अब ये देखा तरी कि आखिर ई का बा, देखा तरी तो एगो अमरूद रहे, आई तो कवि लाके दिले बिया। अब कहली अपना पति से, पति अंगना में खाना खाता रहे कि जी हई देखी ना ऊपर से फल कवि गिरा के चल गए, ई फल हम खाली का। कहले कि अरे बुरबा खाऊ,
कभी जूठा कट्ठा करके फल गिरा देलक, फल गिर गई, अब तू ओकर जूठा खैबू। ई कहली कि देखी जी माना मत करी, ई हमरा आज से पहले कबो कभी फल गिरा के ना गईल रहली, लेकिन ऐसा कुछ लागत खास बा कि रउआ माना मत करी। कहले कि अरे जूठा मत खा। कहली कि हई अमरूद देखी ना, एकरा में चोच भी नहीं खे लागल, हम एकरा के धो के खा ले। अब बात ना मल्लिका कहली, धो के खा लेली। अब देखी दीदी धो के उ खा लेली। अब 15 दिन 20 दिन महीना दिन जब 1.5 महीना बीत गई त इनका लागल चक्कर आवे, मन हुलियाए, उल्टी होके। अब इनका तो बात कुछ समझ आवत न रहे, कहे कि शादी के राधा के बहुत दिन बीत गई रहे, बाल बच्चा होके के उम्मीद छोड़ देले रही। लेकिन देखी लगातार 2-4 दिन उल्टी होके लागल। तो फिर ई कहली कि जी देखी ना, मन अचर पचर होता, मन अजीब सा होखता, टेंशन होखता, बुझाते नहीं खे कि कैसे हो गईल बाटे। कहले कि अरे कुछ खैले पियले होकबू, उल्टा सीधा हो गईल कुछ। अब देखी दीदी का कैली कि बगल में जे लोग रहे त जाके 2-4 गो लोग से कहली कि हमर मनवा पता ना कैसे हो गईल बा, देखी ना उल्टी होखता, कबो कबो अचर पचर हो जाता, अजीब सा होखता। अब वही में 2-4 गो औरत जे रही लोग करके अरे इतना बड़का शरीर ले ले बाड़ू, तबीयत केकर ना खराब होला, इतना बड़का देह में अगर उल्टी पलटी हो गई तो कौन बड़का बात बा, यहाँ तो रोज लोग के तबीयत खराब होता। कह के औरत लोग चल गई लग। अब देखिए वहाँ बुढ़िया लोग 2 गो बुढ़िया औरत लोग बैठा रहे। कहली कि ए अम्मा जी देखी ना, हमरा तो बुझात नहीं खे, लेकिन हई मन हमारा अजीब ऐसन हो गई बा, बुझाता शरीर ना हो, पूरा मन हमार घूमत रहता, काम काज करे के मन नहीं के करत, खाना खाए नहीं के जात। अब बुढ़िया औरत लोग कहला जी अरे सुन राधा, ई खुशखबरी के लक्षण है, हमरा तो बुझाता कि तहर पाँव भारी बा। अब देखी कि मन में अभी बात सुन के बड़ा खुश भइली आ दौड़ा लैली अपना घर में। पति से कहली कि जी देखी ना, बगल के जे ओ अम्मा बानी, चाची बानी, उ कहनी अजे बुझाता तोर पाँव भारी भइल बा, काहे कि पाँव जब भारी होला त सही मन होखेला। पति कहले राधा के अरे केकरो से कहिया मत, देखो बाल बच्चा जब हो जाई, दुनिया में आ जाई तो सभी लोग जान जाई। अब देखी राधा लगली केयर करे अपने आप के, पति भी साथ देवे लगले। अब दीदी देखी 2 महीना 4 महीना 6 महीना करके 9 महीना पूरा होखे वाला बा। अब इनके तबीयत खराब हो जाता राधा के। लास्ट टाइम हो गईल बा कि जीवतवाहन बाबा के कृपा से, जितिया माई के आशीर्वाद से बड़ा सुंदर एगो बच्चा पैदा होता, लड़का पैदा होता। अब देखी कि पति के खुशी के ठिकाना नहीं खे, राधा के खुशी के ठिकाना नहीं खे। गांव भर के लोग जान गई कि फल्ला के पतो के छोटकी के बेटा भइल ख। अब देखी दीदी का होता, सब लोग खुश बाटे और टोला पड़ोसा सब लोग जाके बाल बच्चा देखता, एक दूसरे से बात करता। एक जानी तो कहता रे कि अरे चाची ऐसन तो बच्चा भइल बा, राधा के बुझाता साक्षात भगवान के रूप भइल बाटे। अब लोग टोला मोहल्ला भी खुश हो गई, काहे कि पंच बराबर राधा भी हो गई। अब देखी 5-6-7 दिन बीत के बरहिया जब 12 दिन पे छठियार कई जाला बच्चा के। अब ये लोग पति पत्नी छठियार रखता बच्चा के। छठियार में हित दाई टोला मुहल्ला अपन जे लोग अपन रहे सबके नेमतलक। राधा ये अपना जेठानी के भी नेवता भेजवली, जाके खबर करवली कि छठियार बा, आ जाए के दीदी के। अब देखी जेठानी जे रहली, अब तो जेठानी के न पानी घोटाए आ ना कोनो दाना खाना घोटाए। हम जेठ हई तो हमरा बाल बच्चा ना भई, आई छोट होके एकरा बाल बच्चा हो गई। अब देखी छठियार होकर सारा लोग हित दाई टोला मुहल्ला गांव घर सब लोग आइल बा, खुशी मनावता, बच्चा के आशीर्वाद देता, सोहर गीत होखता। लेकिन दियादिन ना अइली। अब दियादिन ना अइली, देखी सब लोग खुशी खुशी छठियार से अपना अपना घरे गई। अब कुछ दिन बीतता तो एक जानी रहली तो जाके अब गईली राधा के दियादिन यहाँ तो कहली कि अरे भाभी देखी ना, छोटकी भाभी जे बाड़ी ना, उनका बउआ भइल बाटे, बड़ी सुंदर बाटे, रउआ ना गईनी। कहली कि ना रे तबीयत ठीक ना रहे, हम ना गईनी। अभी सुनली देखी जेठानी कि बड़ा सुंदर लड़का भइल बा, इनका मन में क्रोध हो गई।
अब मन में सोचली कि अरे ओकरा पीछे